जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल में। पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे ब्राह्मण भोजन और अतिथि सत्कार पितरों को प्रसन्न कर वंश में सौभाग्य और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष में कुशा का रहस्य और उसका आध्यात्मिक महत्व, जहाँ पुलस्त्य ऋषि बताएंगे क्यों श्राद्ध, तर्पण और दान में कुशा का उपयोग अनिवार्य माना गया है। भीष्म पितामह का प्रश्न। भीष्म पितामह ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, हे महामुने, पितृकर्म में बार बार कुशा का प्रयोग किया जाता है, चाहे स्नान हो, तर्पण हो या दान। बिना कुशा के यह सब अधूरा माना जाता है। कृपया बताइए, कुशा का इतना महत्व क्यों? पुलस्त्य ऋषि का उत्तर। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे गंगापुत्र, कुशा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न है। यह पवित्र घास पितरों, देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करती है। जहाँ कुशा का प्रयोग होता है, वहाँ अशुद्धियां नष्ट हो जाती है। कुशा को धारण करने से साधक के शरीर और मन में पवित्रता आती है। श्राद्ध कर्म में इसका उपयोग पितरों तक अर्पण पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए कहा गया, कुशा बिना श्राद्धम तर्पम दान न निष्फलम भवेत, अर्थात बिना कुशा के श्राद्ध, तर्पण और दान सब व्यर्थ है। पौराणिक प्रसंग। कुश नामक राजकुमार की ऋषि ने एक कथा सुनाई। एक समय सूर्यवंशी राजा ने अपने पुत्र का नाम कुश रखा। वह राजकुमार तपस्वी और धर्मनिष्ठ था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे कुश, तेरे नाम से उत्पन्न घास सभी यज्ञों और पितृकर्मों में श्रेष्ठ होगी। इसका स्पर्श करने मात्र से पाप नष्ट होंगे और पितृ तृप्त होंगे। तभी से यह पवित्र घास कुशा कहलाई और यह सभी वैदिक कर्मों में अनिवार्य मानी गई है। पुलस्त्य ऋषि ने आगे बताया, कुशा को दक्षिणाभिमुख होकर काटना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण करते समय अंगूठे व अनामिका में धारण करें। आसन, पात्र और अर्पण में कुशा का प्रयोग करने से पितरों तक अर्पण शीघ्र और पूर्ण रूप से पहुंचता है। कुशा की पवित्रता इतनी है कि इसे अमृत रेखा कहा गया है। इसकी फलश्रुति क्या है? जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा से कुशा का प्रयोग करता है, उसके सभी पितर संतुष्ट होकर कहते हैं, वत्स, तूने हमें दिव्य अमृत से तृप्त किया है। अब तेरे घर में धर्म, अर्थ और मोक्ष की धारा अनवरत बहेगी। कुशा के बिना किया गया श्राद्ध अधूरा है और कुशा सहित किया गया श्राद्ध अमृत फलदायी है। हे भक्तों, आज आपने सुना कैसे कुशा मात्र घास नहीं बल्कि पितृकर्म और वैदिक अनुष्ठानों की आत्मा है। इसके बिना न श्राद्ध पूर्ण है और न ही तर्पण सफल है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे, जहाँ पुलस्त्य ऋषि बताएंगे किस तिथि और किस समय श्राद्ध करना सर्वोत्तम है और किन नियमों का पालन करने से पितर अधिक संतुष्ट होते हैं। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर साझा करें। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण।